अस्सलाम वालेकुम। क्रूप यानी सांस की नाली के ऊपरले हिस्से का इन्फेक्शन। क्रूप की अलामत और इसके इलाज पर जाने से पहले आप मुलाहिजा फरमाइए इस बच्चे की आवाज को। अगर आपके बच्चे की सांस में से इस तरह की आवाज आ रही है तो ये क्रूप हो सकता है। क्रूप एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि मुख्तलिफ वायरसेस करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, RSV वायरस या एडिनो वायरस, जो कि सांस के रास्ते जो ऊपर इधर गर्दन के पास मौजूद होते हैं उनका इन्फेक्शन, उनकी सोजिश करते हैं। और उनकी सोजिश की वजह से बच्चों को एक तो खांसी आती है। खांसी भी इस तरह की होती है जैसे बार्किंग कफ, जैसे भौंकने वाली खांसी होती है, इतनी शदीद, इतनी बुरी खांसी हो सकती है। साथ में उन्हें इस तरह की आवाज, जिसको हम स्ट्राइडर कहते हैं, और इस आवाज के साथ गर्दन के निचले हिस्से में यहाँ पर गड़े भी पड़ सकते हैं और सांस की रफ्तार में तेजी भी आ सकती है। बुखार भी हो सकता है और हो सकता है किसी बच्चे को बुखार ना हो। बच्चों की आवाज यानी उनका गला अक्सर बैठ जाता है और कुछ बच्चों में सांस लेने में दुश्वारी यानी सांस तेज हो सकता है। क्रूप की 2 किस्में हैं जो कि बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करती है। ज्यादा कॉमन मुख्तलिफ वायरसेस यानी जरासीम है जो कि गले का इन्फेक्शन करते हैं। ये बीमारी 6 माह के बच्चे से लेकर 5 साल की उम्र तक हो सकती है। तो वायरसेस के अलावा कुछ बच्चों को ये अलामत बार बार आती हैं। अक्सर बच्चे बिल्कुल ठीक सोते हैं और रात को उठकर एकदम से वो खांसी करना शुरू कर देते हैं, इस किस्म की, जिसमें इस तरह की आवाज आए, इस तरह की खांसी हो, तो उसको हम स्पैज्मोडिक क्रूप कहते हैं। और इसकी वजह यह है अक्सर बच्चों को सोते सोते खुराक ऊपर को आती है, जिसको हम रिफ्लक्स कहते हैं या एसिड रिफ्लक्स। तो जब तेजाब वाली खुराक ऊपर गले की तरफ आती है तो वो गले की सोजिश करती है, जिसकी वजह से उनको क्रूप हो सकता है। या फिर अक्सर माहौलियाती आलूदगी, धूल मट्टी या सिगरेट का धुआं या आसपास कोई धुआं उड़ा, उसकी वजह से भी गले में सोजिश हो सकती है और इस तरह क्रूप वाली आवाज आ सकती है। क्रूप की तशखीस के लिए अमूमन कोई लंबे चौड़े टेस्टों की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर आपके बच्चे की अलामत सुनकर और बच्चे का मुआयना करके बता दें कि ये क्रूप है। या फिर शदीद केसेस में आपका डॉक्टर आपको कुछ खून के टेस्ट, जिसमें CBC CRP, ताकि देखा जा सके कि इन्फेक्शन है, और दूसरा वो आपको गले का एक्सरे तजवीज कर सकते हैं ताकि सांस की नाली का रास्ता देख सके कि वो तंग तो नहीं है। अब आते हैं क्रूप का इलाज घर पर क्या है। हल्के फुल्के केसेस घर पे मैनेज हो सकते हैं। हल्के फुल्के केसेस से मुराद है कि जिनमें खांसी है, हल्की सी इस तरह स्ट्राइडर वाली आवाज आ रही है, लेकिन बच्चे एक्टिव हैं, प्लेफुल हैं, भाग दौड़ रहे हैं, इतना बुखार नहीं, ना सांस लेने में दुश्वारी है, तो घर पे आप बुखार के लिए उनको पैनाडोल का सिरप दें। और इसके अलावा बच्चे को नमी वाली हवा यानी ह्यूमिडिफाइड एयर एक ह्यूमिडिफायर के जरिए रेगुलर दें ताकि गले के रास्ते की सोजिश जल्दी ठीक हो। बच्चे को पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाएं और कोशिश करें कि बच्चा काम रहे, सुकून से रहे, उसको तंग ना करें, इरिटेट ना करें, क्योंकि जितना वो इरिटेट होगा, जितनी उसको तलखी होगी, उतनी ही इस आवाज में इजाफा हो सकता है। अब आते हैं कि मॉडरेट से सीवियर केसेस, यानी जिनमें अलामत इस बीमारी की ज्यादा है, यानी उनमें एक तो आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, दूसरा बच्चे को सांस लेने में अगर दुश्वारी है, उसकी सांस की रफ्तार तेज हो रही है, या बच्चे की लुक अच्छी नहीं, तो उस सूरत में आपने फौरन इमरजेंसी जाना है। उस सूरत में जो डॉक्टर आपको अद्वियात तजवीज करेगा उसमें हो सकता है कि वो आपको इमरजेंसी में फौरन कुछ इंजेक्शंस तजवीज करें, जिसमें स्टीरॉइड का इंजेक्शन शामिल होता है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए होता है, ज्यादा अरसा बच्चों को स्टीरॉइड्स हरगिज नहीं देने होते। या फिर हो सकता है वो आपको खाने के लिए दवाई तजवीज करे कुछ दिन के लिए, 3 से 5 दिन के लिए, ओरल स्टीरॉइड्स की फॉर्म में, जो कि बच्चे को हम सेफली दे सकते हैं। और फिर बुखार या गले में दर्द करी पैनाडोल या ब्रूफेन का सिरप, और नेबुलाइजेशन यानी बच्चे को भाप दिलवाना, और उसमें जो दवाई इस्तेमाल होती है वो है एड्रीनालिन। और अगर बच्चे की छाती भी रुकी हुई है तो उस सूरत में कुछ और अद्वियात भी नेबुलाइजर में ऐड की जाती हैं ताकि बच्चे को भाप के रास्ते दवाई अंदर जाए और उसके गले और सांस के रास्तों की तंगी बेहतर हो, सोजिश बेहतर हो। क्रूप के बच्चे अमूमन 3 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं, यानी ये बीमारी ज्यादा तवालत नहीं पकड़ती, और कुछ बच्चों में अक्सर 1 हफ्ता भी लग जाता है बेहतरी आते आते, लेकिन ज्यादातर बच्चे कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। इसमें जो खतरनाक अलामत है, जब आपने फौरन इमरजेंसी रुजू करना है, अगर बच्चे की सांस तेज है, बच्चा गुनूदगी की कैफियत में है, उसका खाना पीना ठीक नहीं, रंगत नीली हो रही है, उसके चेहरे का रंग तब्दील हो रहा है, या फिर बच्चा कुछ से ठीक से निगल नहीं पा रहा, या उसके मुंह से बहुत ज्यादा ड्रोलिंग यानी रालें बाहर को निकल रही हैं, तो हरगिज घर नहीं बैठना, एक इमरजेंसी है, उस सूरत में फौरन आपने हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना है। क्रूप से बचने के लिए जो हम कर सकते हैं, एक तो अच्छी हाइजीन का ख्याल रखें, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें, बच्चों को तमाम वैक्सीनेशन लगवाएं और खास तौर पर फ्लू वैक्सीन बच्चों को लाजमी लगवाएं। बच्चों को धूल मट्टी, हर किस्म के धुएं और केमिकल से दूर रखिए। अगर किसी बच्चे को ये बार बार हो रहा है सोते हुए खास तौर पे, तो अपने डॉक्टर से कहें कि बच्चे को रिफ्लक्स यानी एसिड रिफ्लक्स के लिए देखें और उसकी दवाई तजवीज करें। उम्मीद है मालूमात आपके लिए